Humza Yousaf, the new leader of the Scottish National Party. He will replace Nicola Sturgeon as the First Minister of Scotland. And today, Yousaf will lead Scotland and its struggle for independence. And this is the rise of the natives, the same people who were once called rogues and rascals. Yes, rogues and rascal, यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे भारतीय नेताओं के लिए साल 1947 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल, जो कि यूके के सबसे सफल और चर्चित प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। जब भारत 1947 में अपनी स्वाधीनता की बात कर रहा था तो चर्चिल ने इस पर प्रश्न लगाते हुए ये कहा था कि अगर भारतीयों को स्वाधीनता दे दी गई तो भारत की सत्ता दुष्टों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के नेताओं की तुलना करते हुए चर्चिल ने यह भी कहा था कि भारतीय नेता कम क्षमता वाले हैं। लेकिन इस भाषण के 76 साल बाद 2022 में भारत ने उसी यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर दिखाया है। यहाँ अवेंजर्स मूवी का एक डायलॉग बड़ा सटीक बैठता है, Legend tells us one thing, history another. पर भारत के आजादी के 76 साल के बाद आज यूनाइटेड किंगडम उसी मोड़ पर खड़ा हो गया है जिस मोड़ पर 1947 में भारत खड़ा था। स्कॉटलैंड खुद की इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड कर रहा है। देयर इज अ सेइंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहता है और वो कौन 3 लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभा रहे हैं यूके के लिए। हेलो दोस्तों, आदर, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं टीपीएम। 2022 में ब्रिटेन में आए आर्थिक मंदी से न बचाने के कारण जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय मूल के इंडियन इमिग्रेंट के बेटे ऋषि सुनक को 25 अक्टूबर 2022 को यूके का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ये भारत के इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर NR नारायण मूर्ति के सन इन लॉ भी हैं। तो सेकंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश निवासी हैं, वो मेयर ऑफ लंदन हैं जिनका नाम सादिक खान है। 27 मार्च 2023 को SNP यानी कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 37 साल के हमजा यूसुफ को SNP का हेड बना दिया। हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के स्कॉटिश नागरिक हैं। इनके पिता 1960 के दशक में पाकिस्तान से आकर स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बस गए थे। हमजा यूसुफ ने फर्स्ट यंगेस्ट हेड इलेक्टेड होने के बाद क्या कहा, यह भी इम्पोर्टेंट है। My government will seize the economic and social opportunity that the journey to net zero will bring. A country as energy rich as Scotland should not have people living in fuel poverty. The government I lead will renew and redouble our efforts to lift people out of poverty, to make work fair, to make our economy work for the people. While I have had my fair share of battles with the UK government over the years, and there may well be some to come, I will work with them and other devolved nations constructively where I can in the best interests of our nation. I'm a proud Scot and equally a proud European too, and Scotland is a European nation. We want to return to the European Union and play our part in building a continent that's based on human rights, on peace, prosperity and social justice. Deliver independence for Scotland. Together, as a team. Party, we are at our strongest when we are united. And what unites us is our shared goal of delivering independence for our nation. To those in Scotland who don't yet quite share that passion that I do for independence, I will aim to earn your trust by continuing to ensure we govern well and earn your respect as First Minister by focusing on the priorities that matter to all of us. And in doing so, using our devolved powers to the absolute maximum effect. वैसे तो 2014 से भी पहले स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन होने की डिमांड करता रहा है, लेकिन साल 2014 में एक पब्लिक रेफरेंडम के बाद स्कॉटिश इलेक्टोरेट ने इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि सिर्फ 45% स्कॉटिश पॉपुलेशन ऐसी थी जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। लेकिन स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पावर में आने से पहले का अगर मैनिफेस्टो देखें तो उनका कमिटमेंट यही है कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड चाहिए, जिसकी वजह से स्कॉटिश पार्लियामेंट में SNP को 72 सीट मिले हैं आउट ऑफ 129 सीट्स।
वैसे तो स्कॉट्स का अलग इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करने के 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर। अगर इस स्कॉटिश नेशनल पार्टी की माने तो ब्रिटेन जब 2016 में यूरोपियन यूनियन से अलग होने की डिमांड कर रहा था तो स्कॉटिश पीपल इसके अगेंस्ट थे। स्कॉटिश कभी नहीं चाहते थे कोई यूरोपियन यूनियन से अलग हो। उनका मानना यह है कि स्कॉटलैंड हमेशा यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट रहेगा। लेकिन यूके की वजह से 2016 में स्कॉटलैंड को यूरोपियन यूनियन से अलग होना पड़ा था। एक और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि कल्चरल आइडेंटिटी। स्कॉटिश पीपल को ये लगता है कि उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान भी यूके में नहीं दिखती है। तो अब देखना ये है कि क्या ऋषि सुनक जो अपने उसूलों के पक्के हैं वो इस विभाजन को रोक पाते हैं या नहीं। क्या जिन्ना और पंडित नेहरू वाली हिस्ट्री फिर रिपीट होगी और स्कॉटलैंड जो 1707 से ही यूके का पार्ट है वो अलग हो जाएगा और एक नया इंडिया और पाकिस्तान यूरोप की धरती पर बच जाएगा। देश दुनिया के ऐसे ही बड़े खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।